हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रोनाउन से रिलेटेड सिंटैक्स के सभी रूल्स एक्सरसाइज के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इसके सारे रूल्स को नोट भी करना चाहते हैं तो आप ध्यान देंगे तो मैं हर एग्जाम्पल को, हर एक्सरसाइज को सॉल्व करते टाइम मैं उसका रूल्स भी बोलता हूँ, आपको बताता हूँ। अगर आप चाहें तो वीडियो देखते देखते आप उन सारे रूल्स को राइट डाउन भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने सिंटैक्स ऑफ नाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स आपको बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है, द टू सिस्टर्स लव वन अनदर। अब इसमें फ्रेंड्स हमें केवल प्रोनाउन पे ध्यान देना है, प्रोनाउन का एरर हमें इसमें मिलेगा। द टू सिस्टर्स लव वन अनदर, तो वन अनदर और ईच अदर, इन दोनों का यूज़ हम करते हैं एक दूसरे के लिए। जब भी एक दूसरे की बात होती है तो एक दूसरे के लिए वन अनदर या फिर ईच अदर का यूज़ किया जाता है। अब फ्रेंड्स, अगर हम इसके रूल की बात करें तो यदि हमें एक दूसरे के लिए वन अनदर या फिर ईच अदर का यूज़ करना है तो हमें पहले ये ध्यान देना होगा कि इसमें कितने लोगों की बात हो रही है। अगर हम देखेंगे कि अगर दो व्यक्तियों की बात होगी तो हमें ईच अदर का यूज़ करना होगा। ईच अदर का यूज करते हैं केवल दो पर्सन के लिए, और जब दो से अधिक होते हैं तब हम वहाँ पे एक दूसरे के लिए वन अनदर का यूज़ करते हैं। ये हमारा रूल है कि दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर का यूज़ और दो से अधिक के लिए वन अनदर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट एग्जांपल हमारा कि द टू सिस्टर्स लव वन अनदर। अब यहाँ पे दो बहनों की बात हो रही है, अर्थात दो पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसमें वन अनदर नहीं बल्कि यहाँ पे ईच अदर होना चाहिए। जब भी दो व्यक्तियों की बात होगी तो हम ईच अदर का यूज करेंगे, यहाँ पे वन अनदर नहीं बल्कि ईच अदर होना चाहिए था। और इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि ऑल द बॉयज हेल्प्ड ईच अदर, अर्थात सभी लड़कों ने एक दूसरे की मदद की। तो सभी लड़कों ने एक दूसरे की मदद की, यहाँ पे ऑल द बॉयज आया हुआ है, अर्थात ये दो से अधिक है संख्या में, दो से अधिक हैं, तो यहाँ पे ईच अदर नहीं बल्कि वन अनदर का यूज होना चाहिए था। तो हम ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि जब भी दो पर्सन की बात होगी तब एक दूसरे के लिए ईच अदर का यूज करेंगे, और जब भी दो से अधिक की बात होगी तब एक दूसरे के लिए वन अनदर का यूज हमें करना होगा। एक रूल हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, आई यू एंड ही आर डूइंग हिज ड्यूटीज वेल। और इसी सेंटेंस में हम आपको इससे रिलेटेड दो एरर बताने वाले हैं कि आई यू एंड ही आर डूइंग हिज ड्यूटीज वेल। आपने 231 वाले फार्मूला के बारे में ज़रूर सुना होगा कि जब भी अलग अलग पर्सन के दो या दो से अधिक सब्जेक्ट होते हैं और अगर वो सिंगुलर होते हैं तो हमें 231 का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। अगर अलग अलग पर्सन के दो या दो से अधिक सब्जेक्ट हो एक ही सेंटेंस में और वो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट भी होने चाहिए तो वहाँ पे हमें 231 का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आई भी सिंगुलर है और यू वैसे तो प्लूरल के लिए यूज करते हैं, बट ये सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं क्योंकि यू से एक व्यक्ति का भी बोध होता है और एक से अधिक का भी बोध होता है। और यहाँ पे ही तो सिंगुलर है ही, तो आई यू एंड ही यहाँ पे तीनों को सिंगुलर मान लेंगे क्योंकि आई भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ही है। अर्थात इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें 231 का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम इसका क्रम देख लेते हैं, ये 231 के क्रम में है कि नहीं। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया, फिर सेकंड पर्सन का और फिर थर्ड पर्सन का आया हुआ है। और इसका क्रम क्या होना चाहिए, 231 का, यानी पहले सेकंड पर्सन का, अर्थात यहाँ पे सबसे पहले यू होना चाहिए, सबसे पहले इसमें यू होना चाहिए और उसके बाद थर्ड पर्सन यानी कि ही होना चाहिए, यू ही, और एंड के बाद फर्स्ट पर्सन अर्थात आई होना चाहिए। इसका क्रम ये होना चाहिए, यू ही एंड आई, 231 के क्रम में ये होना चाहिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे इन तीनों के लिए, यू ही एंड आई, इन तीनों के लिए अगर हमें किसी प्रोनाउन का यूज करना है तो वहाँ पे हमें आवर का यूज करना होगा। तो फ्रेंड्स, हमें याद रखना है कि जब भी दो या दो से अधिक सब्जेक्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस में और वो अलग अलग पर्सन के हों और उन सभी के लिए हमें केवल एक ही प्रोनाउन का यूज करना हो तो हमें देखना होगा कि उन तीनों या दोनों में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है कि नहीं है। अगर इनमें से कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो हमें अपना के लिए यहाँ पे आवर का यूज करना होगा। और फ्रेंड्स, इसका अपोजिट यहाँ पे नेक्स्ट रूल हमारा है कि यू एंड ही डिड नॉट डू आवर ड्यूटीज वेल।
अगर आप ये वाला रूल पढ़ेंगे कि जब भी दो या दो से अधिक प्रोनाउन वाले सब्जेक्ट्स होंगे तो उसके साथ हमें एक प्रोनाउन अगर मानना होगा तो वी मान लेंगे। तो इस रूल को अगर हम देखेंगे इसमें, यू एंड ही डिड नॉट डू आवर ड्यूटीज वेल, तो यहाँ पे आवर का यूज हमें सही लगेगा। बट हमने ये भी बताया कि जो दो या दो से अधिक सब्जेक्ट हैं उनमें से कोई एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होना चाहिए। बट यहाँ पे यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, बट फर्स्ट पर्सन का इसमें कोई भी प्रोनाउन नहीं है। अब अगर इसमें फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन नहीं रहेगा तो हमें यहाँ पे योर का यूज करना होगा, यू का यूज करना होगा। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इसमें से नहीं रहेगा कोई तो हमें यू का यूज करना है। अब यहाँ पे आवर है अर्थात पॉजेसिव केस की हमें ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमें योर का यूज़ करना होगा। आवर यहाँ पे नहीं लग सकता है क्योंकि इसमें फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन नहीं है। तो हमें याद रखना है फ्रेंड्स कि जब भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन भी रहेगा और हमें एक प्रोनाउन का यूज़ करना हो उसके लिए, अर्थात अपना की अंग्रेजी अगर लिखनी हो तो हमें वी का पॉजेसिव केस लिखना होगा। जैसे यहाँ पे हमने आवर का यूज़ किया है, हिज नहीं है बल्कि यहाँ पे आवर होना चाहिए था। बट अगर उनमें कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है तो हमें योर का यूज़ करना होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू दे एंड वी मस्ट गो टू आगरा टू सी द ताजमहल, अर्थात तुम्हें, उन्हें और हमें ताजमहल देखने आगरा ज़रूर जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें तीन सब्जेक्ट्स आए हुए हैं, यू दे वी। तो हम देखेंगे इसमें यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अर्थात 231 के क्रम में इसको लिखा गया है। तो ये सेंटेंस हमें बिल्कुल करेक्ट लगेगा। लेकिन अगर हम इसके नंबर पे ध्यान देंगे तो ये सभी प्लूरल नंबर हैं, इसमें सभी बहुवचन के हैं। जैसे यू भी यहाँ पे बहुवचन है, दे भी बहुवचन है और वी भी बहुवचन है। तो हमें याद रखना है कि जब दो या दो से अधिक प्रोनाउन बहुवचन के रहते हैं तो हमें 123 का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे 231 नहीं बल्कि 123 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, अर्थात सबसे पहले इसमें वी होना चाहिए था। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पे लिखा और इसके बाद सेकंड पर्सन का होना चाहिए, अर्थात यहाँ पे अब यू होना चाहिए। फर्स्ट के बाद सेकंड पर्सन, अब इसके बाद थर्ड पर्सन का यहाँ पे प्रोनाउन होना चाहिए, तो दे यहाँ पे रहेगा। वी यू एंड दे, वी यू एंड दे ऐसा होना चाहिए। इसका क्रम 123 का होना चाहिए क्योंकि ये तीनों प्लूरल नंबर के हैं, इसीलिए यहाँ पे 123 का क्रम होना चाहिए। तो वी यू एंड दे मस्ट गो टू आगरा टू सी द ताजमहल। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट हिम एंड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट हिम एंड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसमें फ्रेंड्स हम देखेंगे यहाँ पे हिम और आई, यहाँ पे दो प्रोनाउन आए हुए हैं और दोनों को एंड से जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स जब भी किसी भी प्रोनाउन को एंड से या किसी भी कंजंक्शन से जोड़ा गया होगा तो इन दोनों का जो केस है उनके केस पे हमें ध्यान देना होगा। अगर कोई भी दो प्रोनाउन किसी भी कंजंक्शन से जुड़े हैं तो दोनों का केस सेम होना चाहिए। और यहाँ पे हम देखेंगे हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस है और आई सब्जेक्टिव केस है या फिर नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं इसको। तो हिम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस और आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, दोनों का केस अलग अलग है। अर्थात इसमें हमारा एरर है, यहाँ पे आई नहीं बल्कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होना चाहिए था क्योंकि लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पे आई नहीं बल्कि मी का यूज़ कर देंगे और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, लेट हिम एंड मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी दो प्रोनाउन किसी कंजंक्शन से जुड़े होंगे तो दोनों का जो केस है वो सेम होना चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, ये सब्जेक्टिव केस है तो ये भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि ईदर ऑफ द थ्री पेन्स विल डू, अर्थात तीनों में से कोई एक पेन भी चलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं ईदर ऑफ द थ्री, यहाँ पे थ्री आ गया है, तीन पेन की बात हो रही है। और ईदर, नीदर और बोथ, इसका यूज हम प्रोनाउन के रूप में भी करते हैं। ये तो वास्तव में कंजंक्शन है बट इनका यूज हम प्रोनाउन के भी रूप में करते हैं। तो जब भी ईदर, नीदर या फिर बोथ का यूज होता है प्रोनाउन के रूप में तो वो हमेशा दो पर्सन या फिर दो थिंग के लिए यूज होते हैं। जब भी ईदर, नीदर या फिर बोथ का यूज होता है एक प्रोनाउन के रूप में तो वो हमेशा दो पर्सन या दो चीज़ों के लिए यूज होते हैं। बट यहाँ पे आया कि ईदर ऑफ द थ्री पेन्स, यहाँ पे थ्री पेन्स हो गया है, अर्थात ये हमारा सेंटेंस गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एनी वन होना चाहिए।
ईदर ऑफ द थ्री पेन्स की जगह पे एनी वन ऑफ द थ्री पेन्स। जब दो से अधिक हो जाएंगे तो ईदर ऑफ के जगह पे एनी वन ऑफ का यूज हमें करना होगा। ये चीज़ हमें याद रखना है फ्रेंड्स कि जब भी दो से अधिक की बात होगी तो हमें ईदर ऑफ के जगह पे एनी वन ऑफ का यूज करना होगा। एनी वन ऑफ द थ्री पेन्स विल डू, ऐसा होना चाहिए सेंटेंस हमारा। या फिर हम इसको यहाँ पे टू कर सकते हैं, बट ये हमें चेंज करने की अथॉरिटी नहीं है, हम इसके प्रोनाउन में चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एनी वन ऑफ द थ्री पेन्स विल डू। आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जब भी दो से अधिक की बात हो कि उनमें से एक, तो हम एनी वन ऑफ का यूज करेंगे, और जब केवल दो की बात होगी दो में से एक, तो वहां पे ईदर ऑफ का यूज किया जाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है एनी वन ऑफ द टू पेन्स विल डू। एनी वन ऑफ द टू पेन्स विल डू। अब यहाँ पे टू पेन्स की बात हो रही है और इसके साथ एनी वन ऑफ का यूज किया गया है, जबकि एनी वन ऑफ का यूज दो से अधिक के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे एनी वन ऑफ नहीं बल्कि ईदर ऑफ होना चाहिए था। तो इसमें हमें ईदर ऑफ का यूज करना होगा। ईदर ऑफ द टू पेन्स विल डू, इस तरह से सेंटेंस हमारा रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, नीदर ऑफ द थ्री बॉयज इज इंटेलिजेंट। यहाँ भी वही बात है फ्रेंड्स कि नीदर ऑफ द थ्री बॉयज, यहाँ पे थ्री बॉयज है तो नीदर ऑफ का यूज नहीं होना चाहिए बल्कि नन ऑफ का यूज होना चाहिए। इसमें नन ऑफ का यूज होना चाहिए। जब भी दो की बात केवल हो कि दोनों में से एक भी नहीं, तो वहां पे हम नीदर ऑफ का यूज करते हैं। और जब दो से अधिक की बात हो कि तीन में से एक भी नहीं या फिर 10 में से एक भी नहीं, तो वहां पे हमें नन ऑफ का यूज करना होगा। दो से अधिक की बात होगी तो नन ऑफ का यूज करेंगे, और केवल दो की बात होगी तो नीदर ऑफ का यूज करेंगे कि दोनों में से एक भी नहीं। तो नीदर ऑफ द थ्री बॉयज यहाँ पे है तो इसमें नन ऑफ द थ्री बॉयज होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है कि नन ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे टू बॉयज, दो बॉयज की यहाँ पे बात हो रही है कि नन ऑफ द टू बॉयज, दोनों में से कोई भी लड़का इंटेलिजेंट नहीं है। जब दोनों में से कोई नहीं है तो यहाँ पे हम नन ऑफ नहीं बल्कि नीदर ऑफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पे नीदर ऑफ का यूज होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमने आपको सारे रूल्स भी बताए हैं। अगर आप नहीं नोट कर पाए अभी इसका रूल, तो आप फिर से इसको रिपीट करके सारे रूल्स नोट भी कर सकते हैं और साथ में इसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट रूल्स देख लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है एवरी वन ऑफ द टू बॉयज केम हियर। अर्थात दोनों में से प्रत्येक लड़के आए थे। तो दोनों में से प्रत्येक आए थे। यहाँ पे हम देखेंगे एवरी वन का यूज किया गया है दो बॉयज के लिए। और फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा रूल है कि एवरी वन का यूज हमेशा दो से अधिक के लिए होता है। कहीं भी अगर एवरी वन का यूज हुआ है तो वो हमेशा दो से अधिक के लिए ही एवरी वन का यूज किया जाता है। अगर दो रहते हैं, दो पर्सन हो, तो उसके लिए ईच ऑफ का यूज किया जाता है, ईच का प्रयोग किया जाता है। एवरी वन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो बॉयज की बात हुई है, इसलिए यहाँ पे एवरी वन नहीं बल्कि ईच ऑफ द होना चाहिए था। ईच ऑफ द टू बॉयज केम हियर, ऐसा होना चाहिए था सेंटेंस हमारा कि ईच ऑफ द टू बॉयज केम हियर, दोनों में से प्रत्येक लड़के आए थे। अगर दो से अधिक की बात होगी तो वहाँ पे हमें एवरी वन का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ईच ऑफ द 10 बॉयज केम हियर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ईच ऑफ का यूज किया गया है 10 बॉयज के लिए, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। क्योंकि ईच ऑफ का यूज, ईच का यूज हम दो के लिए भी करते हैं और दो से अधिक के लिए भी करते हैं। अगर कहीं भी ईच का यूज किया गया है तो ईच का यूज दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं। बट एवरी वन का यूज केवल दो से अधिक के लिए करेंगे, दो के लिए नहीं करेंगे। ये चीज आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। ये वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ईच ऑफ द 10 बॉयज, यहाँ पे 10 बॉयज भले हैं बट इसके साथ ईच ऑफ का यूज किया जा सकता है, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। अब ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा सिंटैक्स से रिलेटेड। अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, इस तरह से क्वेश्चन रहता है।
और हमें करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे इसके पॉजिटिव केस में प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वन और हमेशा अपना की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस हम लिखते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो अपना की अंग्रेजी माई लिखते हैं, यू है तो योर लिखते हैं, ही है तो हिज लिखते हैं, शी है तो हर लिखते हैं, दे है तो दियर लिखते हैं, वी है तो आवर लिखते हैं। बट अगर हमारा सब्जेक्ट वन रहता है तो वन का पॉजिटिव केस वंस होता है। वन का पॉजिटिव केस वंस होता है। वन में एपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, ये इसका पॉजिटिव केस होता है। अर्थात वन के साथ हमेशा वंस का यूज करेंगे, हिज का यूज नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा होगा कि वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ये आप जरूर याद रखेंगे, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिंसिपल एंड मैनेजर ऑफ द स्कूल हैज़ लॉस्ट देयर रेपुटेशन। अर्थात स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और मैनेजर हैं, हैज़ लॉस्ट देयर रेपुटेशन, वे अपनी इज्जत खो चुके हैं, अपना मान सम्मान खो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें जो प्रोनाउन यूज किया गया है, यहाँ पे दियर का यूज किया गया है। इसमें इन पूरे सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज यहीं पे केवल किया गया है दियर। इस पे ध्यान देंगे कि क्या यहाँ पे दियर का यूज होना चाहिए था। अब दियर का यूज यहाँ पे किस नाउन के लिए हुआ, यहाँ पे हुआ द प्रिंसिपल एंड मैनेजर के लिए दियर का यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि जब भी दो नाउन एंड से जुड़े होंगे तो हमें देखना है कि एंड के बाद कोई आर्टिकल आया है या नहीं आया है। यहाँ पे देखेंगे एंड के बाद कोई भी आर्टिकल ए एंड द नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि ये प्रिंसिपल और मैनेजर दोनों एक ही पर्सन है। एक ही पर्सन स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और मैनेजर भी है। तो जब ये एक ही पर्सन है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए कौन सा प्रोनाउन हम यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं। क्योंकि ये सिंगुलर, अगर एक पर्सन है तो सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए ही का यूज किया जाता है। अर्थात यहाँ पे दियर नहीं बल्कि हिज का यूज होना चाहिए था। तो इस पे भी आप ध्यान देंगे। अगर ये होता कि द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर ऑफ द स्कूल, तो यहाँ पे हैव होता और यहाँ पे दियर होता, क्योंकि अब यहाँ पे अलग अलग पर्सन ये हो जाते, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता, इसके साथ हैव का यूज करते और यहाँ पे दियर तब करेक्ट रहता। बट इसमें यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आया, तो ये दोनों एक ही पर्सन है। इसके साथ हैज़ का यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब, और हिज का यूज़ यहाँ पे होना चाहिए, बल्कि दियर नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि एवरी बॉय डिड देयर बेस्ट टू विन द मैच। एवरी बॉय डिड देयर बेस्ट टू विन द मैच, अर्थात मैच जीतने के लिए सभी लड़कों ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया। एवरी बॉय डिड देयर बेस्ट टू विन द मैच। यहाँ भी अगर देखा जाए, ईच एंड एवरी अगर किसी भी नाउन के पहले आ जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, और सिंगुलर के साथ हम दियर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ भी हिज होना चाहिए था। यहाँ पे हिज का यूज करेंगे, तो एवरी बॉय डिड हिज बेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। एवरी बॉय डिड हिज बेस्ट टू विन द मैच, क्योंकि ईच एंड एवरी हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे हिज। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई सेल्फ विल डू इट, अर्थात मैं इसे खुद कर लूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे माई सेल्फ, ये कौन सा प्रोनाउन है, इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, जिसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो ये माई सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हो सकते हैं। इसके पहले एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे माई सेल्फ आया तो इसके पहले आई होना चाहिए था। आई माई सेल्फ विल डू इट। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। माई सेल्फ के पहले यहाँ पे आई का यूज करना होगा। आई माई सेल्फ विल डू इट, क्योंकि केवल माई सेल्फ यहाँ पे एक सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉग हु इज हियर इज माइन। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, जैसे हु, विच, वेयर, वॉट, ये सब भी प्रोनाउन का ही काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे हु एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यहाँ पे है। तो हु यहाँ पे एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, जो कि किसके लिए यूज हुआ, हु का यूज यहाँ पे किसके लिए हुआ, द डॉग हु इज हियर, यानी कि वह कुत्ता जो यहाँ है, इज माइन, मेरा है। तो यहाँ पे जो किसके लिए यूज हुआ है, डॉग के लिए। डॉग के लिए यहाँ पे हु का यूज किया गया है।
और हु का यूज हम करते हैं केवल पर्सन के लिए। हु का यूज किया जाता है पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए हु का यूज करते हैं, अर्थात यहाँ पे हु नहीं बल्कि विच होना चाहिए था। जब भी किसी जानवर की बात हो या फिर किसी वस्तु की बात हो तो उसके लिए हम विच का यूज करते हैं। किसी भी जानवर या वस्तु के लिए विच का यूज किया जाता है और पर्सन के लिए हु का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हु नहीं बल्कि विच होना चाहिए क्योंकि डॉग एक जानवर है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज द बुक हु आई बॉट यस्टरडे, अर्थात यही वो किताब है जो मैंने कल खरीदा था। तो यहाँ पे जो अर्थात हु का यूज हुआ किसके लिए, बुक के लिए, और बुक एक निर्जीव वस्तु है तो वस्तु के लिए हु नहीं बल्कि विच का यूज होता है। तो यहाँ भी हमें विच का यूज करना चाहिए था। जब पर्सन की बात होगी तभी हम केवल हु का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें विच का यूज करना चाहिए था कि दिस इज द बुक विच आई बॉट यस्टरडे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सभी रूल्स समझ में आए होंगे। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट रूल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है कि वॉट एवर डू यू वॉन्ट। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका रूल क्या होता है कि जो हम वॉट एवर, विच एवर, हु एवर का यूज करते हैं ये सभी एक क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज नहीं होते हैं। वॉट एवर डू यू वॉन्ट इसमें क्वेश्चन किया गया कि तुम्हें क्या चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे वॉट एवर का यूज किया गया है, बट वॉट एवर का यूज एक क्वेश्चन वर्ड के रूप में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे वॉट एवर नहीं बल्कि केवल वॉट होना चाहिए था। जब भी क्वेश्चन हम करेंगे तो वॉट एवर नहीं आ सकता है, केवल वॉट का यूज हमें करना चाहिए था कि वॉट डू यू वॉन्ट, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि दे हु वर्क हार्ड आर रिवार्डेड, अर्थात वे लोग जो परिश्रम करते हैं पुरस्कृत किए जाते हैं। तो दे हु वर्क हार्ड आर रिवार्डेड, इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो इसमें यहाँ पे हमें एरर लगेगा कि दे हु वर्क हार्ड। आपने ऐसा जरूर पढ़ा होगा कि दोज हु वर्क हार्ड। यहाँ पे जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उसके पहले दे का यूज नहीं हो सकता है बल्कि दोज का यूज किया जाता है। तो इसमें दे हु वर्क हार्ड नहीं बल्कि दोज हु वर्क हार्ड होना चाहिए था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि इट इज़ मी हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, अर्थात ये मैं ही हूँ जो तुम्हारा सबसे अच्छा फ्रेंड हूँ। इट इज़ मी, यहाँ पे फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इसमें दो एरर है इस सेंटेंस में। इसका रूल क्या है फ्रेंड्स कि अगर इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद कोई प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा अपने पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के केस के अनुसार लिखा जाता है। अर्थात इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद भी अगर कोई प्रोनाउन आया हुआ है तो उसका जो केस होगा वो इज, एम, आर, वॉज, वर के पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इज के पहले इट आया हुआ है जो कि सब्जेक्टिव केस है, तो इज के बाद जो प्रोनाउन आया हुआ है वो भी सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए। ऐसे भले लोग कन्वर्सेशन में इट्स मी कह देते हैं बट ये इट्स मी ग्रामेटिकल करेक्ट नहीं है, इसको बोलचाल में लोग यूज कर देते हैं, बट करेक्ट क्या है, इट इज़ आई यहाँ पे होना चाहिए। इसका रूल यही है कि अगर इज, एम, आर के बाद कोई प्रोनाउन आया हुआ है तो उसका केस इज, एम, आर के पहले आए हुए प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इट सब्जेक्टिव केस है तो मी का भी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आई होना चाहिए। और इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर इस प्रोनाउन के बाद यहाँ पे हु, विच का यूज किया गया है तो इसके साथ जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो इस कंजंक्शन के पहले आए हुए प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज किया है तो इसके पहले जो प्रोनाउन मी आया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यानी कि मेन वर्ब का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे इट इज़ मी नहीं बल्कि इट इज़ आई होना चाहिए, एक तो ये होगा। और आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं, बट यहाँ पे इज का यूज किया गया अर्थात ये भी हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ पे इज नहीं बल्कि एम होना चाहिए था। जहाँ पे मी लगा है यहाँ पे आई होना चाहिए था और जहाँ पे इज है यहाँ पे एम होना चाहिए था। इट इज़ आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। ये भले ही थोड़ा अटपटा लगे आपको लेकिन करेक्ट सेंटेंस यही है। तो उसी तरह से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज़ यू हु इज़ टिकलिंग मी। इट इज़ यू, यू को अगर देखें तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस यू ही लिखा जाता है, तो इसको हम सही मान लेते हैं कि इट इज़ यू, यहाँ पे इट भी सब्जेक्टिव केस, यू भी सब्जेक्टिव केस। तो इसके साथ जो वर्ब का यूज हम करेंगे वो इसके पहले आए हुए प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इस हु के पहले यहाँ पे यू आया है और यू के साथ हम आर का यूज करते हैं, इज का नहीं, तो यहाँ पे इज नहीं बल्कि आर होना चाहिए था। तो ये सेंटेंस हमारा क्या बनेगा कि इट इज़ यू हु आर टिकलिंग मी।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने प्रोनाउन से रिलेटेड लगभग सभी रूल्स आपको बताए। आई होप आपको सारे रूल्स समझ में आए होंगे, और अगर आप ये सारे रूल्स नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को फिर से स्टार्ट करिए, और मैं हर एग्जाम्पल को समझाते समय जो सारे रूल्स बोल रहा हूँ उसे आप नोट कर सकते हैं। अब आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।